भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जबलपुर की सिहोरा सीट से एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी है जो बेहद सामान्य कार्यकर्ताओं में जिसकी गिनती होती थी। यूँ तो संतोष बरगड़े जबलपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, मौजूदा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी शुरुआत एक बेहद सामान्य परिवार से होती है। और आज मैं पडरिया गांव में मौजूद हूं, जो कि कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है। और आप देखेंगे कि एक छोटा सा जो मकान आपको नज़र आएगा, ये संतोष बरगड़े का है, जो कि एक बार फिर बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया है। और इस वक्त आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार का रंग चूँकि हम दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से एक पूरी वेशभूषा धारण किए हुए हैं और अब बतौर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो संतोष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि शुरुआत जिस तरह से हम यहाँ पडरिया गांव में आए हुए थे, तो आपके परिवार के बारे में जानकारी मिली कि बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आपको विधानसभा की टिकट दी जाएगी? सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और रही बात सोचने की, अब चूँकि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में कुछ भी संभव है। यद्यपि जिस प्रकार जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने का गौरव मिला, ये भी एक अप्रत्याशित रूप से ही एक अवसर था। तो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। और अब जबकि आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो आपको क्या पब्लिक फीडबैक मिल रहा है? लगातार आप कैंपेनिंग कर ही रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी और इसके यशस्वी जो संवेदनशील मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मेरी दृष्टि में और सभी क्षेत्रवासियों की दृष्टि में वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह प्रत्येक घर के मुखिया भी हैं। और इस सदृश उन्होंने ऐसे अभूतपूर्व योजनाओं के माध्यम से, गरीब जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों को ऐसा संबल दिया है, ऐसा उन्हें मजबूती दी है कि जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपने क्षेत्रों में जाता हूँ, अपने लोगों के पास में जाता हूँ, तो मुझे लोग थाली में हल्दी चावल लेकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रतिसाद और क्या होगा जी। तो आपका मुद्दा, संतोष जी का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में जैसे मैं अगर समग्र दृष्टि से बात करूँ तो सिहोरा विधानसभा और सिहोरा नगर जो है, मैं सर्वप्रथम उसकी बात करूंगा, क्योंकि सिहोरा नगर जो है प्रबुद्ध वर्ग का एक निवास स्थल है। और यह आज से नहीं है, बहुत समय से है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जहाँ तक मैंने सुना हूँ, सिहोरा नगर चूँकि प्रबुद्ध लोगों का शहर है, नगर है, और यहाँ से संपूर्ण ज़िले की राजनीति संचालित होती थी, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र है। और इस समय वहाँ की ये मांग है सबसे ज़्यादा कि सिहोरा को ज़िला बनाया जाए, चूँकि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। दूसरी चीज़, वहाँ के प्रत्येक जन का ये मन भाव से जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सभी क्षेत्रवासी कंधा से कंधा मिला के एक नई ऊर्जा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ सरकार के पास जाके इस पक्ष को रखेंगे, इस बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। रही अन्य विषय, तो मैंने अभी बताया कि सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर विकास कार्य किए हैं। मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस क्षेत्र में आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, ये बहुत हद तक हो चुके हैं, लेकिन कहीं फिर भी अभी काम बाकी है, कहीं रुके हुए। उन कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है। मुझे अपने सिहोरा को सबसे आगे ले जाना है जी। और ये एसटी रिजर्व सीट है, आदिवासियों का मुद्दा जो है वो सबसे प्रमुख होता है। बड़ी तादाद में यहाँ जनजातियों का निवास है, वोटर्स भी हैं, उनको किस तरह से आप एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, अब चूँकि मैं भी एक आदिवासी हूँ और मुझे गर्व है, और जैसे ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, तो संभवतः मैंने अपने जीवन का पहला ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कुंडम तहसील को आदिवासी क्षेत्र घोषित कराने के लिए पहला ज्ञापन दिया। तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि मैं आगे भी इस दिशा में प्रयास करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने कुंडम तहसील को आदिवासी तहसील घोषित न करा दूं। मेरे दृष्टि में ये सबसे प्रमुख कार्य है।
तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, लगातार आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों का साथ इस बार उनको मिलेगा। 2018 में भी आदिवासियों ने भरोसा जताया था। बीजेपी भी लगातार काम कर रही है। पेशा एक्ट आप लोग लेकर आए, जनजातीय नायकों का सम्मान के कार्यक्रम हो, पीएम मोदी का भी विशेष फोकस यहाँ नज़र आ रहा है। आपको क्या परिदृश्य अब दिखता है कि आदिवासी इस बार किसका साथ निभाएगा? देखिए, निश्चित रूप से पिछले इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए। सबसे ज्वलंत और बेहतरीन उदाहरण है अपने भारत देश के, जिन्होंने राष्ट्रपति बनाए, वो भी इसी समुदाय से हैं। और निरंतर आदिवासियों के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनको कहीं ना कहीं से हित लाभ दिलाने के लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और इस बार जो आदिवासी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जैसे पैसा एक्ट के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का हल किया गया है, उन्हें ये एहसास कराया गया है कि सरकार आपके साथ में है। और मैं चाहता हूँ हमारे सगाजनों के, हमारे समाजजनों का जो प्रतिसाद मिलता है पार्टी की तरफ से, वो बहुत अच्छा है और समझदार भी हो गए हैं। हमारा समाज एक तो भोला भाला है, होता था पहले किसी ज़माने में थोड़ी अच्छी बातें करके भोले तो होते ही हैं, तुरंत विश्वास में लेके वे अपना अभिष्ट काम करा लेते थे। लेकिन अब आजकल हमारा समाज जगा हुआ है, वह अपने हित लाभों को देखता, अपने भविष्य के प्रति सजग है और चिंतित भी है, और इस दिशा में वह अच्छे कदम भी उठाता है। तो निश्चित रूप से उनके दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक तौर पे है और हम सबको उनका साथ मिल रहा है। तो आपको भरोसा है कि सिहोरा में एक बार फिर कमल का फूल खिलने वाला है? जी, पूर्ण विश्वास है। हम अपने विकास के कार्यों के आधार पे ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार कमल पुनः खिलेगा, क्योंकि हम कोरे गाल नहीं बजाते हैं। हम अपने कार्यों के आधार पे हम जनता के पास जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की संतोष बरकड़े जी से, जो कि जिला पंचायत के अध्यक्ष जबलपुर के हैं, लेकिन इस बार सिहोरा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कहती नहीं, करके दिखाती है। उन्हें भरोसा है कि तमाम जनता के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलेगा। हालांकि 3 दिसंबर बताएगा कि इन दावों के मुताबिक जनादेश क्या आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।